रावण का वध करने के बाद और माता सीता को अपने साथ लेकर भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचे। अच्छे से सब कुछ राजकाज चल रहा था, सब चीजें बहुत ही व्यवस्थित हो गई थी और पूरा अमन चैन था। और उसी कार्यकाल को राम राज कहा गया है। उनके राज में कोई भी दुखी नहीं था, ना कोई पीड़ित था। इसी बीच एक घटना ऐसी घटित हुई कि जिसने पूरा का पूरा इतिहास बदल डाला, पूरे पौराणिक ग्रंथ बदल डाले। एक बहुत बड़ी घटना, जब एक धोबी ने माता सीता के चरित्र पर सवाल उठाया तो भगवान राम ने उनको अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए कहा। और वो यहाँ जहाँ आज मैं हूँ माता सीता के मंदिर में, माता सीता यहाँ पर चली आई। यहाँ पहले से ही महर्षि वाल्मीकि का मंदिर था। अब ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। ये मंदिर है, फिर माता सीता यहाँ आई, उनके पुत्र भी उनके साथ थे और उनके पुत्र उनके साथ थे। यही फिर उन्होंने महादेव की तपस्या की। महादेव की तपस्या करने के बाद फिर उनके जो पुत्र थे वो यहीं पर महर्षि वाल्मीकि से प्रशिक्षण ले रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, सारी चीजें हो रही थी। और मैं दिखाऊंगा, ये माँ सीता का मंदिर है और माँ सीता इसमें विराजमान है, लव और कुश अपने दोनों पुत्रों के साथ। तो ये बहुत पवित्र मंदिर है, बहुत पौराणिक है और हजारों साल पुराना ये मंदिर है। माता सीता ने भगवान महादेव की तपस्या की तो उनका भी एक प्राकृतिक शिवलिंग यहाँ पर मौजूद है। और अब थोड़ा और नजदीक से भी हम इसको दिखा सकते हैं। तो ये मंदिर भगवान महादेव का है, ये माँ सीता का है। और ये तमाम 3 धाराएं भी, जैसा अभी हमें पुजारी जी ने दिखाई, तो 3 धाराएं वहां पर हैं। और वो धाराएं बताते हैं कि जब माँ सीता यहाँ पर रहती थी तो तब वो यहाँ पर नहाने के लिए, स्नान करने के लिए और दूसरी गतिविधियों में जो भी कुछ पानी से संबंधित काम होता था वो यहाँ पर आती थी। पहले ये 5 धाराएं यहाँ पर होती थी, लेकिन अब यहाँ पर 3 धाराएं हो गई हैं, 3 धाराएं रह गई। किस वजह से 2 धाराएं लुप्त हुई इसका कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये जो एक वहाँ सामने वो चोटी पर जहाँ चीड़ के पेड़ खड़े हैं, वहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। लव और कुश का शिक्षा और उनको जो प्रशिक्षण देने का काम था, युद्ध कौशल का, तलवारबाजी, धनुर्विद्या, तमाम तरह के जितने भी एक उनको शिक्षा के बदौलत उनको सिखाया जाना था, वो वहाँ पर हो रहा था। वहाँ पर महर्षि वाल्मीकि थे। इसी बीच एक और घटना अलग से घटी और उसमें ये हुआ कि माँ सीता को लेने के लिए भगवान श्री राम फिर एक दिन वापस आए और उन्हें लगा कि ये एक बहुत ही गलत चीज़ हो गई है। तो वो यहाँ पर अपनी पूरी सेना के साथ आए। जब उनको पता चला, पूरे दरबार के साथ यहाँ पर आए, अपने पुत्रों से मिले और जब यहाँ वो सीता को वापस ले जाने लगे तो यही इधर आसपास कहीं एक ऐसी जगह रही होगी, आज उसका चिन्हीकरण तो नहीं है, और लेकिन यहाँ वो धरती फट गई और माता सीता वापस नहीं गई, उस जमीन में ही समा गई। माता सीता का जन्म भी आप जानते होंगे कि धरती के गर्भ से ही हुआ था। और वो उतना सब चीज़ें होने के बाद जब वो वापस नहीं गई तो माता सीता को यह आभास हुआ, जब उनके चरित्र पर किसी तरह की उंगली उठ गई है और उनको अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए यहाँ विहवान पहाड़ों पर तपस्या करने के लिए आना पड़ा, अपने बच्चों का पालन पोषण यहाँ करना पड़ा, तो माता सीता वापस नहीं गई और वो जमीन में समा गई। कुल मिलाकर हजारों साल पुराने इस मंदिर की बहुत पौराणिक मान्यताएं हैं और यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु रोज आते हैं। आज भी देख सकते हैं कि यहाँ भीड़ लगी हुई है, जो माँ सीता के प्रति श्रद्धा भाव और भक्ति भाव अपने मन में रखते हैं। लोग दूर दराज से आते हैं। थोड़ा रिमोट है ये और डेंस फॉरेस्ट है, तो यहाँ आने पर वन विभाग ने प्रतिबंध जरूर लगाया है। फिलहाल ये पूरा मंदिर का जो परिसर है ये पौराणिक, इसके पुरातत्व विभाग के उसमें है, संरक्षण में है। और ये आप देख सकते हैं, स्मारक प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा चुका है। तो यानी ये पुरातत्व विभाग के अधीन है, वही इनका संरक्षण करता है। इसमें कोई छेड़छाड़ किसी तरह की नहीं की जा सकती। लेकिन कुल मिलाकर ये एक पौराणिक महत्व का मंदिर है, पौराणिक महत्व का एक तपस्थली है, जहाँ महर्षि वाल्मीकि ऊपर अपने आश्रम में, एक बार फिर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम को मैं थोड़ा इधर से आपको दिखाता हूँ, जहाँ चीड़ के पेड़ खड़े हैं बिल्कुल इस पर्वत की चोटी पर, उनका आश्रम बताया जाता है। वहाँ पर यहाँ जो पुजारी हैं वो वहाँ पर दिया बत्ती करने के लिए भी जाते हैं, लेकिन जाने का रास्ता नहीं है। डेंस फॉरेस्ट होने की वजह से यहाँ से कोई रास्ता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि ये वन संरक्षण का जो अधिनियम है वो फिर लागू हो जाता है। आप यहाँ किस तरह का कोई निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन बहुत अलौकिक है, अद्भुत है, कल्पनीय है ये जगह,
जहाँ माँ सीता अपने लव कुश दोनों पुत्रों के साथ इस मंदिर में विराजमान हैं। बगल में महादेव विराजमान हैं और यहाँ ये बहुत ही अलौकिक है और यहाँ आकर थोड़ी आध्यात्म की भी अनुभूति होती है। माता सीता ने यहीं इसी क्षेत्र में कहीं आसपास इन पेड़ों के पीछे या इस पर्वत के आगे पीछे कहीं अपने आप को जमीन में, मतलब जैसे जमीन फटी हो तो वो जमीन में, धरती में समा गई और हमेशा के लिए माता सीता पृथ्वी छोड़कर चली गई। तो पौराणिक महत्व के इस स्थान को हम बहुत मंदिरों में जाते हैं, बहुत सारे मंदिर होते हैं, लेकिन जो पौराणिक मान्यता के अनुसार ये मंदिर वो है जहाँ माता सीता के आखिरी दिन बीते और वो यहाँ पर धरती फटी और उसमें समा गई। यहाँ पर ऐसा है कि मैं छठी पीढ़ी का पुजारी हूँ। मेरा नाम राजेंद्र गिरी गोस्वामी है और यहाँ पर सीता ये धोबी ये कहने पर जब सीता जी को जब दूसरी बार वनवास हुआ था तब यहाँ पर लक्ष्मण जी महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता जी को छोड़ के अयोध्या चले गए थे। आज भी वहाँ पर जो है उनका आश्रम वहाँ दिखाई देता है और वहाँ से फिर सीता जी यहाँ पर स्नान ध्यान करने के लिए आती थी। यहाँ पर जो है प्राचीन मंदिर, यहाँ पर सीता जी लपट हुए हैं। इधर क्या कहते हैं सीतेश्वर महादेव है। यहाँ पर महाभारत के अध्याय 18 में इसी कथा मतलब यहाँ के बारे में कुछ पढ़ सकते हैं आप। मतलब 2 श्लोक हैं यहाँ पर अध्याय 18 में ना। तो यहाँ पर सीता जी ने महादेव की पूजा की थी इस मंदिर के अंदर में। उनको सीतेश्वर नाम के मतलब लिंग तो आपने कहीं भी देखा होगा, लेकिन ये प्राकृतिक लिंग जो है आपके सामने यहाँ पर है। इन 3 धाराओं का क्या महत्व है? 3 धाराओं का महत्व यह है कि यहाँ पर सीता जी स्नान ध्यान करने के लिए आती होंगी उस टाइम में, वहाँ वाल्मीकि जी के आश्रम से। यहाँ पर ये सबसे पौराणिक चीज़ यही है। यहाँ पर ये धारा जो है ना, आज से 42,000 साल पुराना ये जो यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ नहीं है। ये पहले से ये चीज़ें धारा चल रही हैं, ये चली रही हैं। इसमें बताते हैं कि हमारे बुजुर्गों लोग की एक थी दूजा धारा, एक थी लाल धारा। वो समय को परिवर्तन करके ऐसे 2 धाराएं लुप्त हो गई। 3 धाराएं जो है आपके सामने हैं। इस पानी का अभी तक कोई पता नहीं कि ये पानी यहाँ से चल रहा है या पहाड़ियों की तलहटी से आ रहा है। कैसे कैसे वैज्ञानिक हो कैसे वो भी आ चुके हैं, इसका मतलब अभी तक कोई पता नहीं। सर्दी में गर्म और सर्दियों में जो है गर्म, हम तो इसी में स्नान करते हैं, सर्दियों में भी गर्मी में भी। और ये आपके सामने जो भी है ये है।